नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये बात है मदर टेरेसा के ऊपर ओशो ने अपने विचार रखे थे जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा जो कि गरीबों की एक मसीहा और संत के तौर पर देखी जाती हैं। दरअसल जब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार की देने की घोषणा हुई थी तब ओशो ने मदर टेरेसा के जो काम थे उनका विश्लेषण किया था, जिससे मदर टेरेसा बहुत ही नाराज थी। उन्होंने ओशो को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र को लेकर ओशो ने अपने प्रवचनों में साफ साफ कहा कि राजनेता और पादरी हमेशा से मनुष्य को बांटने की साजिश करते आए हैं। इन दोनों ने मानवता के खिलाफ गहरी साजिशें की हैं। इन्हें खुद पता नहीं होता कि यह क्या कर रहे हैं। कई बार इनकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन चेतना के अभाव में ये समझ ही नहीं पाते। मदर टेरेसा ने ओशो को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था, उसका संदर्भ था नोबेल पुरस्कार। और इसके आगे मदर टेरेसा ने ओशो को लिखा था कि आपने मेरे नाम के साथ जो विशेषण इस्तेमाल किए हैं, धोखेबाज, पाखंडी, कपटी, ये बिल्कुल ही गलत थे, लेकिन मैं आपको क्षमा करती हूँ। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा कि मैंने मदर टेरेसा की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्होंने मेरी बात को अन्यथा ले लिया। वह आदमी नोबेल दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में से एक था। वह हथियारों का बहुत बड़ा निर्माता था। पहला विश्व युद्ध उसके हथियारों से लड़ा गया। ऐसे आदमी के नाम पर पुरस्कार मिलने पर मदर टेरेसा मना नहीं कर पाई। प्रशंसा पाने की भूख, सारे विश्व में सम्मान पाने की चाह। नोबेल पुरस्कार वह सम्मान दिलवाता है जो उन्हें पुरस्कार सहर्ष स्वीकार कर लिया। ओशो ने मदर टेरेसा के लिए धोखेबाज, कपटी, धूर्त शब्द का इस्तेमाल किया था। मोहन भागवत जो कि संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने भी मदर टेरेसा की सेवा के काम की सराहना की थी और भारतीयों की कमी बताई थी कि अगर मैं सेवा कार्य ठीक से करते तो बाहरी लोगों को यहाँ आकर सेवा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओशो ने अपने प्रवचन में यह सब किया था कि मदर टेरेसा की नीयत धोखा देने की कभी नहीं रही। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परिणाम। ऐसे लोग चाहते हैं कि समाज में शोषण का पहिया, अत्याचार का पहिया यूं ही आसानी से घूमता रहे। ऐसे लोग न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी धोखा देते रहते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया कि वे हजारों अनाथों की सहायता करती हैं और उनकी संस्था में हजारों अनाथालय हैं। अचानक एक दिन उनकी संस्था के पास एक भी बच्चा गोद देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। क्या यह संभव है कि भारत जैसे देश का कोई बच्चा अनाथ ना हो? यहाँ पर तो अनाथों का बाहुल्य है। दरअसल मदर टेरेसा केवल ईसाई परिवार को ही बच्चे गोद देने का काम करती थी। जब मदर टेरेसा को पता होता था कि यह अनाथ बच्चा हिंदू धर्म का है, तब उसकी परवरिश हिंदू परिवार में हिंदू रीति रिवाज से क्यों नहीं होती? जब भारतीय संसद में धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, तब उसका विरोध करने वाली पहली व्यक्ति थी मदर टेरेसा। धर्म की स्वतंत्रता विधेयक का उद्देश्य क्या था? यही था कि किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति खुद इच्छा प्रकट ना करे अपने धर्म को छोड़ने का और धर्म की शरण में ना जाए, उस धर्म की शरण को ना ले। मदर टेरेसा ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था और कहा कि यह विधेयक किसी भी हालात में पास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे काम के खिलाफ जाता है। हम लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोग केवल जब ही बचाए जा सकते हैं जब वे ईसाई बन जाएं। मदर टेरेसा ने उस विधेयक पर इतना ही हल्ला मचाया कि वह विधेयक पास नहीं हो सका था। उस वक्त उसे भुला दिया गया। अगर मदर टेरेसा इतनी ईमानदार थी तो उन्हें किसी भी धर्म के व्यक्ति की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदल ले तो यह उसकी मर्जी,
मेरे लिए मदर टेरेसा और उसके जैसे लोग सिर्फ पाखंडी हैं। दोस्तों, ओशो अपनी भूमिका को लेकर बहुत ही स्पष्ट रहे हैं। वे साफ कहते हैं कि मैं गरीब लोगों की सेवा नहीं करना चाहता, मैं गरीबों की गरीबी खत्म करके उन्हें समर्थ बनाना चाहता हूँ। मेरी रुचि किसी भी गरीब को गरीब बनाए रखने में नहीं है। लोगों की गरीबी दूर होना मेरे लिए आनंद का विषय है। मेरी राय में पोप और मदर टेरेसा जैसे लोग अपराधी हैं और उनके अपराध को देखने के लिए भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। मैं गरीबों की सेवा करना नहीं चाहता। गरीबों की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप तो बेचारे अमीरों को मेरे लिए बख्श दीजिए। मैं अमीरों का गुरु हूँ और अमीरों की ही सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा ओशो कहते थे। दोस्तों, एक्चुअली ओशो का यहाँ पर मत ये था कि लोगों की सेवा भाव दिखाकर, उन्हें पैसे का लालच देकर बहुत सारा धर्म परिवर्तन लगातार होता रहा है। ईसाई मशीनरी तो एक खास तौर पर करती रही है। पैसों का बंडल फेंककर बहुत सारे हिंदू गरीब परिवारों के लोगों को, बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। ये बात अलग है कि अगर कोई हिंदू में अमीर परिवार होता है तो उसके धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपना धर्म क्यों छोड़ेगा, उसे कोई समस्या ही नहीं। ऐसा ओशो ने अपनी बात रखते हुए कहा। यही रीजन था कि ओशो कलकत्ता की मदर टेरेसा और उनके काम के पीछे की विचारधारा के आलोचक थे, विशेष रूप से उनके धार्मिक रूपांतरण के एजेंडे और उनके सामाजिक रूप से स्वीकृत बाल शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और रूपांतरण के माध्यम से। यह सब गरीबों की सेवा की आड़ में है, जो सत्ता को बढ़ावा देने और यथास्थिति बनाए रखने की एक विशिष्ट ईसाई धार्मिक और राजनीतिक रणनीति थी। अपने एक भाषण के इस अंश में ओशो मदर टेरेसा से प्राप्त एक पत्र का उत्तर देते हुए, जो उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में कहा था, ये सब बातें वहीं से शुरू हुई। दोस्तों, इसी संबंध में बहुत ही ठोस बात रखते हुए एक बात और ओशो ने कही थी कि मदर टेरेसा हर दिन 7,000 गरीबों को खाना खिलाती है। ये पैसा कहाँ से आता है, क्यों ये दिया जाता है, यह पैसा कौन दान करता है? वह गरीबों की सेवा करती रही, लेकिन गरीबों की सेवा सदियों से होती रही है और दुनिया से गरीबी खत्म नहीं। गरीबों की सेवा करने से दुनिया से गरीबी नहीं मिटने वाली। दरअसल यह पूरा समाज गरीबों की सेवा से अस्तित्व में है। गरीबों की किसी न किसी तरह से सेवा करनी ही होगी, ताकि वे खुद को पूरी तरह से नकारा हुआ महसूस ना करें। अन्यथा वे बहुत बड़ा बदला लेंगे, वे जंगली हो जाएंगे, वे हत्यारे बन जाएंगे। उन्हें यह दिलासा देना अच्छा है कि यह समाज उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए है, उनके बूढ़ों के लिए है, उनकी विधवाओं के लिए कुछ कर रहा है। यह एक अच्छा समाज है। दोस्तों, इसलिए साफ तौर पर कहा गया कि पुरस्कार ऐसे लोगों को मिलता है जो कि उनके धर्म के लिए कुछ करते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो कि रियल में धार्मिक होते हैं, जैसे कि यीशु जैसा व्यक्ति। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु को नोबेल पुरस्कार मिलेगा? असंभव। क्या आप सुकरात को नोबेल पुरस्कार मिलने या मंसूर अली हल्लाज को नोबेल पुरस्कार मिलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि यीशु को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता और सुकरात को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता और ये सच्चे धार्मिक लोग हैं, जागृत हैं, तो मदर टेरेसा कौन है? सच्चा धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है, समाज उसकी निंदा करता है। यीशु की एक अपराधी की तरह निंदा की जाती है और मदर टेरेसा का एक संत की तरह सम्मान। इस पर विचार करने की बात है। यदि मदर टेरेसा सही है तो यीशु अपराधी है, और यदि यीशु सही है तो मदर टेरेसा सिर्फ एक धोखेबाज और कुछ नहीं। ढोंगी लोगों की हमेशा समाज द्वारा प्रशंसा की जाती रही है, क्योंकि वे सहायक होते हैं इस समाज की यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ये पाखंड है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है धर्म के प्रति, चाहे फिर गरीब हो या अमीर, तभी ये सब रुकेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी अच्छी वीडियो के साथ आगे आपसे फिर मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।